क्या आपको भी अपने बैकलॉग से डर लग रहा है? अगर आपने महीनों बर्बाद कर दिए अभी तक, डोंट वरी, अगर आप आज से पढ़ना चालू कर दें, यू कैन स्टिल कवर एवरीथिंग बिफोर योर बोर्ड्स। टुडे आई विल गिव यू द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी जिससे आप अपने बैकलॉग्स को स्ट्रेस फ्री रह के क्लियर भी कर सकते हैं और साथ में अपने क्लास 10th बोर्ड्स में 100% मार्क्स स्कोर भी कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, माइंडसेट रीसेट। अगर आपके दिमाग में अभी भी वो गिल्ट भरा है कि मैंने इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, अब क्या करूँगा, सबसे पहले उस गिल्ट को हटाइए। वरना ये गिल्ट जितना टाइम आपका ले जाएगा ना, उतना टाइम अगर आप पढ़ाई में दे दो तो डेफिनेटली आप अपने प्रिपरेशन लेवल को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा सकते हैं। आप मानो या ना मानो, ज़्यादातर टॉपर्स आखिरी के 3-4 महीनों में ही पढ़ के इतना हाई स्कोर करते हैं। मैं आपको अपनी पर्सनल स्टोरी बता दूं तो मेरे बोर्ड्स के 1 महीने पहले कोई भी तैयारी नहीं थी। बहुत सारे बैकलॉग्स थे, तैयारी बिल्कुल भी नहीं थी, बट स्टिल आई स्कोर्ड 89% मार्क्स इन माई 10th बोर्ड्स। अगली चीज़ आती है प्रायोरिटाइजेशन फार्मूला। सबसे पहला स्टेप, अपने सिलेबस को एनालाइज करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करिए। सेकंड स्टेप आता है अपने हाई वेटेज चैप्टर्स को पहचानिए। एंड थर्ड स्टेप आता है कि उन चैप्टर्स को बहुत ज़्यादा टाइम दीजिए जो आपके हाई वेटेज के हैं बट स्टिल आपकी प्रिपरेशन उसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो जो आप इस तरह से एनालाइज करेंगे सारी चीज़ों को, आपको समझ में आएगा कि बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि डेफिनेटली क्लास 10th बोर्ड्स में आती ही आती हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको दिखेंगे, बहुत ज़्यादा रिपीटेबल क्वेश्चंस दिखेंगे, बहुत ज़्यादा रिपीटेबल कॉन्सेप्ट्स दिखेंगे जिसको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। अगर आप इस तरह से उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं तो 20% सिलेबस जो कि आपका 80% मार्क्स बोर्ड एग्जाम में आपको देने वाला है वो आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो इससे आप फास्ट तरीके से अपने बैकलॉग्स को क्लियर भी कर सकते हैं। अगली चीज़, डेली स्टडी स्ट्रेटजी। मुझे नहीं पता कि आप अपना दिन कैसे बिताते हैं, बट अगर मैं ऊपर ऊपर आपको बताऊं तो मेरे अकॉर्डिंग आपका मॉर्निंग में ब्रेन फ्रेश रहता है। तो आपको क्या करना है कि मॉर्निंग में अपने बैकलॉग्स को कवर करना है। हाई वेटेज चैप्टर्स होंगे, टफ टॉपिक्स होंगे, उनको कवर करना है, बैकलॉग्स को कवर करना है। इसके अलावा आपको आफ्टरनून में करंट जो आपको चीज़ें चल रही हैं करंट में उसको कवर करना ताकि आप नए बैकलॉग्स ना क्रिएट करें। इसके बाद तीसरी चीज़ आती है रात में। रात में आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, साथ में रिवीजन करना है। तो इस तरह से अपनी तीनों चीज़ों को जब एक साथ चलाएंगे तो डेफिनेटली आपकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। और यहाँ पर एक रूल फॉलो करिए, 2:1:1। इसका मतलब है कि आपको 2 आवर्स, सबसे पहले 2:1:1, तो 2 आवर्स आपको देने हैं बैकलॉग्स को कवर करने में, 1 आवर देना है आपको करंट में जो चीज़ें चल रही हैं उसको रिवाइज करने में, उसको पढ़ने में, उसमें टाइम देने में, उसमें सेल्फ स्टडी करने में। और 1 आवर जो बचा वो आपको प्रैक्टिस में देना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस में देना है, रिवीजन में देना है। अगली चीज़ है रिवीजन साइकिल। इसमें आपको बताने वाला हूँ कि जो भी आपने आप पढ़ा है उसको आप किस पैटर्न में रिवाइज करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट रिवीजन जो आपको पढ़ना, फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ पढ़ी है तो फर्स्ट रिवीजन आपको करना है उसी दिन। इसके अलावा सेकंड रिवीजन आपको करना है 3 दिन बाद, और थर्ड रिवीजन आपको करना है 7 डेज बाद। इस तरह से आप अगर रिवाइज करेंगे तो वो चीज़ आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेट हो जाएगी। इसको हम स्पेस रिपीटिशन टेक्निक भी बोलते हैं कि किसी भी चीज़ को लॉन्ग टर्म मेमोरी में रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अगली जाती है और प्रिपरेशन एनालाइजेशन। काफ़ी ज़्यादा छोटी चीज़ है, बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको हर वीक में, हर मंथ में, हर 10-15 दिनों में खुद को एनालाइज करते रहना है कि आज से 10 दिन पहले मेरी प्रिपरेशन कहाँ पे थी, आज से 10 दिन पहले मेरे बैकलॉग्स कितने थे, आज से 10 दिन पहले मैं कहाँ पर था और आज मैं कहाँ पर हूँ और आगे इस तरह से मैं कहाँ तक पहुँच जाऊँगा। इस तरह सारी चीज़ें आपको रिवाइज करते रहना है और साथ में आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए सैम्पल पेपर्स वगैरह की प्रैक्टिस करते रहनी, क्वेश्चंस वगैरह लगाते रहने हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। इन्हीं सारी चीज़ों पर ध्यान दीजिए, आपके बैकलॉग्स डेफिनेटली बहुत जल्दी अच्छे समय पर आके क्लियर हो जाएंगे। सो किसी भी टॉपिक को वीडियो से तो कमेंट करिए, कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।